कल ना मैं पबजी खेल रहा था, हार गया। अब गुस्सा किसी ना किसी पे तो निकालना पड़ेगा, है ना? शैम्पू आकाश बेटा आ गए स्कूल से? बेटा ये क्या हालत बना रखी है? मम्मी मुझे कोई पसंद नहीं करता। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है मम्मी, मुझे स्कूल में भी सब छेड़ते हैं, सब चिढ़ाते हैं मुझे। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं करता मम्मी, तब भी मुझे सब तंग करते हैं मम्मी। अभी स्कूल से आते हुए भी विशाल ने मुझे बहुत मारा। वो मुझे हमेशा बुली करता है, वो मुझे हमेशा चंपू चंपू बोलता है मम्मी। बेटा तुम उनकी तरफ ध्यान मत दिया करो, तू पढ़ाई में कितना अच्छा है, तू पढ़ाई पे अपना ध्यान दिया कर। मम्मी पढ़ाई में तेज होना तो सब कुछ नहीं होता ना। आकाश बेटा, बेटा मेरी बात तो सुनो। आकाश बेटा दरवाजा खोलो। आकाश कल ना मैं पबजी खेल रहा था, हार गया। अब गुस्सा किसी ना किसी पे तो निकालना पड़ेगा। जब से मैं घर आया तब से मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहा था। लोग बोलते हैं कि लव योरसेल्फ, पर पता नहीं क्यों कुछ लोग हमें ऐसा फील करवाते हैं कि हमें खुद से ही नफरत हो जाती है। उसने मुझे पबजी गेम के बारे में कुछ कहा था। मुझे नहीं पता था कि पबजी गेम क्या होती है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी ये गेम डाउनलोड करनी चाहिए ताकि मैं ये जान सकूं कि उस गेम में ऐसा क्या है कि उसे खेल के उसने मुझ पे अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। उस गेम को डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे खेलना शुरू किया। शुरुआत में मुझे ये गेम समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इस गेम को खेलना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे इस गेम की आदत हो गई। और एक दिन न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, जैस्मिन। हाय आकाश, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करके मेरे साथ पबजी खेलोगे? हाँ, मैं आपके साथ पबजी खेलूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं। ओह नो, आकाश मुझे हेल्प करके मुझे रिवाइव करो। हाँ मैं आपको रिवाइव करता हूँ। मैं आगे वाले घर में हूँ, जल्दी आओ आकाश। ओह थैंक गॉड, तुमने मुझे मरने से बचा लिया आकाश। आकाश थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आकाश यू आर ऑसम, तुम कितनी अच्छी पबजी खेलते हो। आकाश
काश तुम मेरे रियल में भी फ्रेंड होते। यू आर द बेस्ट। पहली बार किसी ने मुझे इतना अच्छा फील करवाया था। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आकाश, तुम्हारे पास कौन सी वाली गन है? मेरे पास वेक्टर गन है। आकाश, मैंने उस घर में किसी को देखा है, चलो जाके उसे शूट करते हैं। हाँ चलो। आकाश बेटा, किससे बात कर रहे हो? हाँ मम्मी। बेटा ये कैसी आवाजें आ रही थी? किससे बात कर रहे थे? मम्मी वो मैं। बेटा कुछ दिनों से सुन रही हूँ, तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाजें आती रहती है। क्या करते रहते हो? मम्मी वो मैं रिवाइज कर रहा था। रिवाइज? हाँ। बेटा रात के 12:30 बज चुके हैं, जाओ जाके सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। ठीक है मम्मी। जाओ बेटा, गुड नाइट। धीरे धीरे मुझे इस गेम में इंटरेस्ट आने लगा था और मैं इस गेम को हर रोज खेलता था। इस गेम में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। उन लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हूँ। वरना कुछ लोग मुझे ऐसा महसूस कराते थे कि मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो चुका था। धीरे धीरे मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा था। ऐसा महसूस मैंने पहले कभी नहीं किया था। ये सब मेरे पबजी फ्रेंड्स की वजह से हो पाया। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपने आप को बदल दूंगा, ताकि मैं भी किसी से कम ना दिखूं, ताकि कोई भी मेरा मजाक ना बनाए। ये लो बेटा वाटर बॉटल। बेटा तुमने चश्मा क्यों नहीं पहना? मम्मी आज से मैं अपना चश्मा नहीं पहनूंगा। क्यों बेटा? मम्मी मैं सबकी तरह कूल दिखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मैं किसी से भी कम दिखूं। अब से मैं ये चंपू वाली लाइफ नहीं जीऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा मजाक बनाए। पर बेटा बिना चश्मे के तुम पढ़ोगे कैसे? और तुम बस मम्मी। आकाश बेटा, लो आ गया चंपू। जब मैंने विशाल को देखा तो मैंने सोचा कि जब मैं पबजी गेम में सभी दुश्मनों का सामना कर सकता हूं तो इसका क्यों नहीं। चंपू आगे बेटा स्कूल से। आकाश बेटा, हेलो। हाँ सरिता बोलो। अरे तुम्हारे बेटे आकाश ने कितना मारा है मेरे बेटे विशाल को। विशाल घर आके बहुत रो रहा है। आकाश ने मारा विशाल को? हाँ, वो तो चुपचाप स्कूल से घर आ रहा था। तुम्हारे बेटे को पता नहीं क्या हुआ, उसने उसको इतना मारा बेचारे की हालत खराब कर दी। पर आकाश तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा सरिता, अगर आकाश ने ऐसा कुछ किया है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हाँ, समझाओ अपने बेटे को। मैं समझाती हूँ उसको। हाँ समझाओ उसे, बहुत बिगड़ गया है तुम्हारा बेटा। इस गेम को खेलते हुए धीरे धीरे मुझ में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं पबजी गेम में जब भी किसी को मारता था तो मुझे ऐसा लगता था
कि मैं ऐसे किसी को मार रहा हूं जो मुझे बुली करता है या मेरा मजाक बनाता है। मैंने पबजी गेम को रिवेंज लेने के तौर पे शुरू किया था, पर मुझे क्या पता था कि ऐसा करके मैं खुद ही को नुकसान पहुंचा रहा हूं। आकाश, आकाश, क्या कर रहे थे? नीचे सोसाइटी के बच्चों की साइकिलें क्यों तोड़ रहे थे? मम्मी, वो लोग मुझे हमेशा तंग करते हैं, मुझे हमेशा बुली करते हैं। इस बार मैं उनसे बदला लेना चाहता था। पर बेटा, गलत का जवाब गलत से नहीं देते। वो सोसाइटी के बच्चे हैं। आकाश बेटा, मेरी बात तो सुनो। आकाश बेटा, मेरे अजीब बर्ताव के कारण मम्मी मुझसे नाराज हो गई थी। धीरे धीरे मैं अपनी मम्मी से दूर होता जा रहा था। मम्मी, काश मुझे कोई बुली ना करता, मुझे तंग ना करता, तो शायद इतना गुस्सा मुझ में कभी ना आता। लोग ऐसा क्यों नहीं समझते कि जब वो किसी को बुली करते हैं या तंग करते हैं तो सामने वाले पर उसका कितना बुरा असर पड़ता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने पबजी गेम को इसलिए खेला ताकि मैं दूसरों से रिवेंज ले सकूं। किसी भी चीज की लत अच्छी नहीं होती, ये मैं समझ चुका था और मैंने डिसाइड किया। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पबजी नाम के गेम खेल रहा था। उस गेम में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया मम्मी। उन लोगों ने मुझे ये रियलाइज कराया कि मैं भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हूं, वरना रियल वर्ल्ड में मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे सब चिढ़ाते हैं, मुझे सब बुली करते हैं मम्मी। मुझे चंपू चंपू कह के बुलाते हैं। मैं बिल्कुल टूट चुका था। पर बेटा, तूने गलत राह तो अपनाई ना। लेकिन मम्मी, मैं क्या करता, आप ही बताओ। इस दुनिया में हमेशा कमजोर इंसान को नीचा दिखाया जाता है और हमेशा स्कूल और कॉलेजेस में ताकतवर बच्चे कमजोर बच्चों को हमेशा बुली करते हैं। उनकी हाइट, वेट, कलर पे कमेंट करते हैं मम्मी। और कई बच्चे ये नहीं सह पाते और वो सुसाइड कर लेते हैं। अगर मैं ये गेम ना खेलता तो शायद मैं भी। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पबजी की वजह से तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा भर गया था। तुम कितने चिड़चिड़े हो गए थे। बेटा, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तुम पढ़ाई में कितने अच्छे हो, तुम्हारे प्रिंसिपल, टीचर्स सब तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। बेटा, तुम्हें किसी और के जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी, आप ठीक बोल रहे हो। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं।
हमें कभी भी किसी और की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर हम में कोई कमी है तो हमें उसे सुधारने में मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मम्मी, मैं दुनिया में यह भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करे और कभी भी बुली ना करे, ताकि कभी भी कोई भी दुखी ना हो। हाँ बेटा। मुझे पबजी गेम ने यह सिखाया कि अगर हम डर को अपने ऊपर हावी होने दें तो हम डर से कभी जीत नहीं पाएंगे। हमें हमेशा डर का डट के सामना करना चाहिए। बेटा कैसा रहा स्कूल? अच्छा रहा मम्मी। चलो बेटा। चलो।